प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 14 मई 2025, दिन बुधवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। तो चलिए आज की ताजा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर दें। और हाँ, आपको हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कैसा लगता है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देहरादून रीजन में बेटियों ने फिर मारी बाजी। 12वीं में 8.23 और 10वीं में 3.87% आगे। CBSE बोर्ड परीक्षा में इस साल भी लड़कियों ने लड़कों को पछाड़ दिया। देहरादून रीजन में 12वीं में लड़कियों का पास प्रतिशत 88.09 रहा, जबकि लड़कों का 79.86%। इसी तरह 10वीं में लड़कियों का परिणाम 93.82% रहा, जबकि लड़कों का 89.95%। इससे साफ है कि लड़कियां पढ़ाई में लगातार बेहतरी की ओर बढ़ रही हैं। बोर्ड परीक्षा में कुल 1,09,000 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। बोर्ड परिणामों ने एक बार फिर साबित किया कि बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। रिश्वत लेते पकड़ा गया धनोल्टी तहसील का नाजिर। दाखिल खारिज की रिपोर्ट के लिए मांगे थे 15,000। धनोल्टी तहसील के नाजिर वीरेंद्र सिंह कैंतोरा को विजिलेंस टीम ने 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दाखिल खारिज की फाइल पर सही रिपोर्ट लगाने के बदले में रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने पर विजिलेंस ने ट्रैप लगाया और उसे कार्यालय में ही पकड़ा। अब आरोपी से उसकी संपत्तियों और लेन देन की पूछताछ की जा रही है। विजिलेंस निदेशक ने कार्रवाई करने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा की है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक AI वीडियो पोस्ट। रुद्रसेना और भाजपा ने जताया आक्रोश। त्यूनी निवासी युवक सुलेमान ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक AI वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद भाजपा और रुद्रसेना कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी की मांग करते हुए थाने में धरना दिया। पुलिस ने युवक को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने कहा कि वीडियो गलती से पोस्ट हो गई थी। पुलिस ने AT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। रुद्रसेना ने इसे राष्ट्रद्रोह बताया और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश पैदा कर दिया है। कालसी क्षेत्र में दिखे संदिग्ध ड्रोन। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। तहसील कालसी के महसासा गांव में 2 ड्रोन आसमान में उड़ते देखे गए, जिससे क्षेत्र में हलचल मच गई। एक स्थानीय व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्राम पंचायत क्यारी की प्रशासक निधि नौटियाल को भी इसकी सूचना मिली, जिसके बाद राजस्व पुलिस को जानकारी दी गई। जांच करने पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। उप निरीक्षक मुन्ना सिंह कंडारी ने बताया कि ग्राम प्रहरी को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। रुद्रनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य। प्रतिदिन 140 श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन। 18 मई को रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और इस बार यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। वन विभाग की ओर से EDC का गठन कर यात्रा का संचालन इन्हीं के माध्यम से किया जाएगा। यात्रियों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा, जो वेबसाइट www.केदारनाथ वाइल्ड लाइफ UK गोविंद पर उपलब्ध है। 3 स्थानों पर टेंट और बायो टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। साथ ही पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर दिन सिर्फ 140 श्रद्धालुओं को ही अनुमति दी जाएगी। बेटे को बचाने के प्रयास में पिता की मौत। कोसी नदी में बह गया युवक। रामनगर के ढिकुली क्षेत्र में 12 मई को खीम सिंह नामक व्यक्ति अपने बेटे को कोसी नदी की तेज धार से बचाते हुए खुद नदी में बह गया। खीम सिंह ने बहते बेटे को तो बचा लिया, लेकिन खुद गहराई में डूब गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। अंधेरा होने के कारण पहले दिन ऑपरेशन रोका गया, लेकिन अगले दिन खीम सिंह का शव बरामद कर लिया गया। इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है। उत्तराखंड के आड़ू की बाहरी मंडियों में डिमांड। काश्तकारों के खिले चेहरे। हल्द्वानी मंडी से भेजे जा रहे आड़ू फल की इन दिनों पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भारी मांग देखी जा रही है। फल की गुणवत्ता बेहतर होने के कारण किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। आड़ू फिलहाल 40 रुपए से 50 रुपए प्रति किलो होलसेल में और 60 से 80 रुपए खुदरा में बिक रहा है। रामगढ़, धारी और ओखलकांडा जैसे क्षेत्रों के काश्तकार इस सीजन में लाभान्वित हो रहे हैं। व्यापारियों के अनुसार इस बार फल समय से पहले बाजार में आ गए, जिससे डिमांड और दाम दोनों बढ़ गए हैं। उत्तराखंड में पर्यटन को झटका। कम दिख रही भीड़ और कारोबार में गिरावट। मई महीने में उत्तराखंड के प्रमुख हिल स्टेशन जैसे नैनीताल और मसूरी में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखी जा रही है।
चारधाम यात्रा के दौरान भी अपेक्षित भीड़ नजर नहीं आ रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका मुख्य कारण हाल ही में हुई हिंसक घटनाएं, भारत पाक तनाव और बदले हुए मौसम की स्थिति है। बारिश और गर्मी की वजह से लोग यात्रा से परहेज कर रहे हैं। नैनीताल, मसूरी और देहरादून के होटल व्यवसायी भारी नुकसान झेल रहे हैं। देहरादून के होटल एमडी मनु कोचर का कहना है कि 70% तक बुकिंग रद्द हो चुकी है। वहीं टिहरी झील पर पैराग्लाइडिंग कारोबार भी प्रभावित है। कुल मिलाकर पर्यटन उद्योग के लिए ये समय नुकसानदायक साबित हो रहा है। देहरादून में एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की तैयारी, 2500 मकान होंगे प्रभावित। देहरादून में ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के लिए 61,000 करोड़ की लागत से 2 एलिवेटेड 4 लेन सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। रिस्पना और बिंदाल नदी पर बनने वाली इन सड़कों की जद में करीब 2614 मकान आएंगे। कारगी चौक से लेकर मैक्स अस्पताल और रिस्पना पुल से लेकर नागल ब्रिज तक 2 प्रमुख सड़कों का निर्माण होगा। परियोजना के लिए सत्यापन और निशान लगाने की प्रक्रिया कल से शुरू की जाएगी। कुल 27 मोहल्लों में अधिग्रहण होगा, जिनमें से अधिकतर मकान कच्चे और पक्के दोनों श्रेणियों के हैं। इस परियोजना से साल 2051 तक ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। बद्रीनाथ से लौट रहा हेलीकॉप्टर बाल बाल बचा, ऊखीमठ में कराई गई आपात लैंडिंग। बद्रीनाथ धाम से 6 श्रद्धालुओं को लेकर लौट रहा हिमालयन हेली कंपनी का हेलीकॉप्टर मंगलवार को खराब मौसम के चलते राइंका ऊखीमठ मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करने को मजबूर हो गया। पायलट ने यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और विजिबिलिटी कम होने पर सुरक्षित लैंडिंग कराई। राहत की बात यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 1 घंटे बाद हेलीकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भरकर शेरसी हेलीपैड पर सुरक्षित लैंडिंग की। इससे पहले 8 मई को उत्तरकाशी के पास गंगोत्री रूट पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 6 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार खराब मौसम के चलते हेली सेवाओं पर खतरा बना हुआ है। उत्तराखंड में पड़ेगी भीषण गर्मी, मैदानी जिलों में पारा 36 डिग्री पार। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में 13 मई से भीषण गर्मी पड़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में हरिद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, ऋषिकेश, काशीपुर जैसे शहरों का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। देहरादून में सोमवार को अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम 22.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन में गर्म हवाओं और चटक धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया। वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञों ने धूप से बचाव के लिए कपड़ों, सनस्क्रीन और पानी के भरपूर सेवन की सलाह दी है। पर्वतीय जिलों में हालांकि कुछ राहत रहेगी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। रुड़की में फिर हुआ पुलिस एनकाउंटर, गौ तस्कर के पैर में लगी गोली, 2 आरोपी फरार। हरिद्वार जिले के रुड़की स्थित पेरान कलियर क्षेत्र में मंगलवार सुबह पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। तस्करों की ओर से गोलीबारी के जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश नौशाद को पैर में गोली लगी। आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन कर दबिश देना शुरू कर दिया है। घायल बदमाश पर पहले से ही गौ तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं। क्षेत्र में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। रामनगर में कांग्रेस पुलिस टकराव, आधी रात फिर लाठीचार्ज, कई नेता घायल। नैनीताल जिले के रामनगर में सोमवार को कांग्रेस दफ्तर को खाली कराने के प्रयास में भारी बवाल हुआ। कांग्रेस के पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत और पुलिस के बीच तीखी झड़पें हुई। दिन भर चले घटनाक्रम के बाद रात को एक बार फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए। प्रदेश भर से पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूर्व विधायक रावत ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन कार्यालय का ताला तोड़कर कब्जा दिलाया। मामले में व्यापारी नीरज अग्रवाल ने कांग्रेस पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। राज्य सहकारी बैंक में बड़ा घोटाला, 6 करोड़ रुपए डूबे, सरकार ने दी जांच की जिम्मेदारी। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक के मैनेजमेंट की एक बड़ी चूक के कारण जनता की 6 करोड़ 11 लाख रुपए की रकम डूब गई है। वर्ष 2019 में 15 करोड़ का निवेश एक कमजोर वित्तीय पृष्ठभूमि वाली कंपनी में किया गया था। अब उस निवेश की कीमत घटकर 8 करोड़ 78 लाख रह गई है। शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए को ऑपरेटिव रजिस्ट्रार सोनिका को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। सचिव दिलीप जावलकर ने निर्देश दिए हैं कि मामले की जांच शीघ्र पूरी की जाए। ये घोटाला सहकारी बैंक में पूर्व में हुई अन्य वित्तीय अनियमितताओं को भी उजागर कर सकता है। भारतीय सेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास युवा करे आवेदन। भारतीय सेना ने 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम TS-7 के तहत जनवरी 2026 बैच के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना के तहत 90 पदों पर अभ्यर्थी 13 मई से 12 जून
2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्रता के अनुसार अभ्यर्थी को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 12वीं पास होना चाहिए और जेई मेन 2025 में भाग लिया होना चाहिए। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है। चयन प्रक्रिया में जी स्कोर, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल परीक्षण शामिल है। चयनित उम्मीदवारों को एनडीए जैसी ट्रेनिंग के बाद सेना में स्थायी कमीशन मिलेगा। सोने की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट, 3,400 रुपए प्रति 10 ग्राम टूटा भाव। निवेशकों में हलचल। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार शुल्क में 90 दिन की छूट के ऐलान के बाद दिल्ली सराफा बाजार में सोमवार को सोने की कीमत में 3,400 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई। अब सोना 96,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। ये 10 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक व्यापारिक स्थिरता और भूराजनीतिक तनाव में कमी इसका मुख्य कारण है। चांदी की कीमत में भी 200 रुपए की गिरावट देखी गई। इस घटनाक्रम ने निवेशकों को असमंजस में डाल दिया है और बाजार की दिशा पर निगाहें टिकी है। बॉबी पंवार ने बेरोजगार संघ अध्यक्ष पद छोड़ा, राम कंडवाल बने कार्यकारी अध्यक्ष। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोमवार को कोर कमेटी को इस्तीफा सौंपा और कहा कि अब लोग उन्हें राजनीतिक रूप में देखने लगे हैं, इसलिए पद छोड़ना जरूरी है। संघ की बैठक में राम कंडवाल को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बॉबी पंवार ने कहा कि उन्होंने युवाओं को रोजगार दिलाने और नकल माफिया पर कार्रवाई के लिए काम किया है। अब नई टीम के नेतृत्व में संगठन आगे बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बधाई, ग्राफिक एरा चेयरमैन ने डॉक्टर वीके सारस्वत से की मुलाकात। ग्राफिक एरा ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर कमल घनशाला ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर नीति आयोग के सदस्य और विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर वीके सारस्वत को बधाई दी। दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सेना की मिसाइल तकनीक ने विश्व भर में ताकत दिखाई है। डॉक्टर सारस्वत डीआरडीओ प्रमुख रहते कई अहम मिसाइलें तैयार करवा चुके हैं। डॉक्टर घनशाला ने कहा कि देश की रक्षा में उनका योगदान अमूल्य है और ग्राफिक एरा परिवार को उन पर गर्व है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।